हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टो क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की एक्सरसाइज 1.6। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने रूल नंबर 4 पढ़ा था टू फाइंडिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब उस रूल नंबर 4 का यूज करके ही हम इस एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। तो यहाँ से जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सोल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, इसको हमें सोल्व करना है भी। अब सोल्व करने से पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं। तो उसका तरीका आपको बताया था। जो फर्स्ट स्टेप हमारा होगा, कंपेयर इट विद एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। अगर हम इसके साथ कंपेयर करते हैं देन वी गेट, हमें क्या वैल्यू मिलती है अभी। m की वैल्यू तो क्या होगी, dx का कोफिशिएंट y टू द पावर 4 प्लस 2y। उसके बाद n, जो n की वैल्यू हमें मिलेगी, n होगा x y क्यूब प्लस 2y टू द पावर 4 माइनस 4x। क्लियर। अब डिफ्रेंशिएटिंग m विद रिस्पेक्ट टू y, डेरिवेटिव करोगे 4y क्यूब प्लस ये कितना हो गया 2, एंड यहाँ से वैल्यू निकालते हैं करली n अपॉन करली x, डिफ्रेंशिएटिंग n विद रिस्पेक्ट टू x, ट्रीटिंग y एज कॉन्स्टेंट। y कॉन्स्टेंट, x का डेरिवेटिव 1, ओनली y क्यूब, ये कॉन्स्टेंट डेरिवेटिव 0, इसकी वैल्यू क्या आई -4। अब यहाँ से देखिए करली m अपॉन करली y, करली n अपॉन करली x दोनों अलग अलग हैं। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन तो है नहीं है, तो इसलिए हमें अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना पड़ेगा। उससे पहले हम क्या लिखेंगे, हेयर करली m अपॉन करली y is not equal to curly n upon curly x. Clear? So the given equation is not exact, वो exact नहीं है। उसके बाद now we have to find an integrating factor। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है भी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना है। क्लियर। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या लिखते हैं, हम वैल्यू निकालते हैं करली n अपॉन करली x माइनस करली m अपॉन करली y अपॉन m की। यही रूल नंबर 4 था। अगर ये फंक्शन आ जाता है सिर्फ y का, दिस मीन्स e टू द पावर इंटेग्रल f ऑफ y dy क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो करली n अपॉन करली x की वैल्यू क्या आई है, y क्यूब माइनस 4। इसमें से माइनस करना है करली m अपॉन करली y को, यानी कि माइनस का 4y क्यूब और माइनस में क्या होगा 2 हो गया, अपॉन m की जो वैल्यू है, m की वैल्यू है 4y क्यूब, सॉरी y टू द पावर 4 है, y टू द पावर 4 प्लस 2y। क्लियर। इस तरीके से y क्यूब माइनस 4y क्यूब माइनस 3y क्यूब माइनस 4 माइनस 2 माइनस 6 अपॉन यहाँ y टू द पावर 4 और प्लस 2y, y टू द पावर 4 प्लस 2y। क्लियर। अब इसको हमें कैंसिल आउट करना है भी। अब इसमें से क्या कॉमन लिया जा सकता है, फर्स्ट में से, यानी कि -3 कॉमन ले सकते हो। चलो मैं इसको थोड़ा आगे लिख लेता हूँ। -3 अगर हम कॉमन लेंगे तो ये क्या बचेगा, y क्यूब और प्लस 1, y क्यूब प्लस 1 होगा, ओ सॉरी 2 बचेगा भी, y क्यूब प्लस 2। अब यहाँ से अगर हम y कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से वैल्यू बचेगी y क्यूब प्लस 2। क्लियर। ये y क्यूब प्लस 2, y क्यूब प्लस 2। अब ये वैल्यू हुई कैंसिल, आंसर सिर्फ कितना आया, यहाँ से चलो आगे लिख लेते हैं इसको, ये आया -3/y। ठीक है। इसको हम क्या लिख लेते हैं, इक्वल टू f ऑफ y। इसको हम ये कह सकते हैं वेयर f ऑफ y इज द फंक्शन ऑफ y ओनली। ठीक है। ये किसका फंक्शन है, सिर्फ y का। तो -3/y वैल्यू आ चुकी है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है भी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इसको अलग से कर लेते हैं थोड़ा। अब जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो हमें क्या कहते हैं, e टू द पावर इंटेग्रल f ऑफ y dy होगा। तो वैल्यू पुट कर देते हैं इसकी, e टू द पावर इंटेग्रल -3/y और dy हो गया।
इंटीग्रेशन करते हैं ई टू द पावर 1/y का log y -3 आगे है, तो -3 log y। क्लियर? इसको हम लिख सकते हैं y टू द पावर -3, e की पावर में log ऑफ y टू द पावर -3, ऐसा लिखा जा सकता है। अभी एक्सपोनेंशियल से लोगरिथम कैंसिल होगा, y टू द पावर -3 यानी कि 1/y³। ये किसकी वैल्यू आई? इंटीग्रेटिंग फैक्टर की भी। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहते हैं? मल्टीप्लाइंग द गिवन इक्वेशन बाय 1/y³ बोथ साइड्स। तो इसको हम दोनों साइड क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। गिवन इक्वेशन ये है। अब y 1/y³ से मल्टीप्लाई करने का मीनिंग क्या होगा? y³ से डिवाइड करना। y³ से डिवाइड करोगे तो यहाँ क्या रहेगा? ओनली y। y³ से डिवाइड करोगे तो 2/y² इंटू dx प्लस, अब यहाँ से देखिए y³ से डिवाइड करोगे अकेला x बचेगा, प्लस y³ से डिवाइड करोगे 2y बचेगा, उसके बाद -4x/y³, और साथ में क्या आएगा? dy = 0। अब नेक्स्ट फिर इसको हम कंपेयर करते हैं, कंपेयर इट विद, दोबारा फिर किसके साथ कंपेयर करेंगे? mdx प्लस ndy = 0 से। तो हमें जो m की वैल्यू मिली वो है y/2 प्लस 2/y², एंड जो हमें n की वैल्यू मिली वो है x + 2y - 4x/y³। क्लियर? अब यहाँ से करली m/करली y की वैल्यू निकालते हैं, यानी कि डिफरेंशिएटिंग m विद रिस्पेक्ट टू y, ट्रीटिंग x एज कॉन्स्टेंट। x इसमें है नहीं, y का डेरिवेटिव क्या होगा? 1। 1/y² का डेरिवेटिव क्या होता है? 2 तो कॉन्स्टेंट है। अब 1/y² का डेरिवेटिव करते हैं तो y की पावर ऊपर कितना गया? -2। -2 आगे एक और माइनस कर दो, तो -2 इंटू -2 -4 इंटू में यहाँ डिवाइड में क्या आएगा? y³। इसको अच्छी तरीके से समझ लेना डेरिवेटिव कैसे किया है। एंड यहाँ से करली n/करली x विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करेंगे, ट्रीटिंग y एज कॉन्स्टेंट। x का डेरिवेटिव 1, यहाँ से -4x का 4 और y³ एज इट इज है। देखिए दोनों के आगे एक जैसे आगे, दिस मीन्स ये क्या होगी? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ लिख देते हैं हेयर करली m/करली y = करली n/करली x = 1 - 4/y³। तो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज होगी, वो लाइन हम लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? सॉल्यूशन। हैंस द सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन क्या कहते हैं? इंटेग्रल ट्रीटिंग y एज कॉन्स्टेंट mdx, m की वैल्यू ये है y + 2/y², इसका इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि ये होगा dx, प्लस टर्म्स इन एन नोट कंटेनिंग x, n के अंदर ऐसी टर्म जिसमें x ना हो, वो क्या है? 2y है अकेली, बाकी में तो दोनों में क्या है? x। तो इंटेग्रल 2y dy = सम कॉन्स्टेंट c, यानी कि कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये y को तो कॉन्स्टेंट लेना, दोनों टर्म क्या है? कॉन्स्टेंट, तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई में क्या लग जाएगा? x, क्योंकि 1 का इंटीग्रेशन x, 2 का इंटीग्रेशन 2x, 3 का इंटीग्रेशन 3x। तो यहाँ से वैल्यू क्या होगी? yx + 2x/y² प्लस y का इंटीग्रेशन y²/2 करोगे, 2 से 2 कैंसिल, अकेला क्या बचा? y = c। तो इस तरीके से ये हुआ हमारा सॉल्यूशन। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व किया। अब जो इसमें मेन पार्ट है वो ये है भी, जो कहाँ से आया था? रूल नंबर 4 से। रूल नंबर 4 में यही बताया था कि अगर ये सिर्फ फंक्शन आ जाता है y ओनली का, तो e टू द पावर इंटीग्रल f(y) dy क्या होगा? इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, इसको जल्दी जल्दी से कंप्लीट करते हैं। तो कंपेयर करोगे स्टार्टिंग में, कंपेयर द गिवन इक्वेशन विद, कंपेयर किससे करना है भी? mdx + ndy = 0। तो हमें m की वैल्यू क्या मिली? जो dx का कोफिशिएंट होगा, यानी कि 2x टू द पावर xy टू द पावर 4 e टू द पावर y 2xy³ + y। तो और उसके बाद जो n होगा, n की वैल्यू हमें ये मिलेगी x² y टू द पावर 4 e टू द पावर y - x² y² - 3x।
अब हम m को डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y ट्रीटिंग x एज कॉन्स्टेंट। अगर x कॉन्स्टेंट है 2x तो कॉन्स्टेंट रहा, लेकिन y टू द पावर 4 और y में क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल, दो टर्म्स है दोनों में y है, तो 2x तो कॉन्स्टेंट, पहले हम y टू द पावर 4 का जब डेरिवेटिव करेंगे 4 आगे, 4 इंटू 2 8x y क्यूब, और e टू द पावर y को क्या रखेंगे एज इट इज, प्लस अब ये 2x और y टू द पावर 4, ये 2x तो कॉन्स्टेंट है और ये y टू द पावर 4 एज इट इज, e टू द पावर y का डेरिवेटिव एज इट इज, उसके बाद प्लस y क्यूब का 3 आगे, तो 3 इंटू 2 6x y स्क्र, और y का क्या होगा 1। उसके बाद हम निकालते हैं करली n अपॉन करली x, डिफ्रेंशिएटिंग n विद रिस्पेक्ट टू y ट्रीटिंग y एज कॉन्स्टेंट, इसको विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करेंगे। अब ये दोनों टर्म y की है कॉन्स्टेंट एज इट इज, x स्क्र का डेरिवेटिव क्या होगा 2x, ये y टू द पावर 4 e टू द पावर y एज इट इज, यहाँ से x स्क्र का माइनस 2x y स्क्र, और ये क्या होगा -3। उसके बाद अगर हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है तो हम किसकी वैल्यू निकालते हैं भी, करली n अपॉन करली x माइनस करली m अपॉन करली y अपॉन m की। अगर ये सिर्फ y का फंक्शन हो जाता है तो e की पावर में इंटेग्रल f ऑफ y dy इसका क्या होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। करली n अपॉन करली x ये वैल्यू है, इसको ध्यान से देखना, 2xy टू द पावर 4 e टू द पावर y माइनस 2xy स्क्र और -3 में से करली m अपॉन करली y को माइनस करना है, ये है तो सारे साइन पॉजिटिव है, नेगेटिव करोगे तो चेंज हो जाएगा, यानी कि -8x y क्यूब e टू द पावर y माइनस 2x y टू द पावर 4 e टू द पावर y। उसके बाद है दो टर्म होगी, दो टर्म हो रहती है -6xy स्क्र, माइनस का क्या हो गया 1। अब इसको किससे डिवाइड करना है भी, m से, m की वैल्यू हमने ये लिखी थी, m की वैल्यू है 2xy टू द पावर 4 e टू द पावर y 2xy क्यूब और प्लस y। अब यहाँ देखिए 2xy टू द पावर 4 e टू द पावर y, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो ये दोनों टर्म क्या हुई कैंसिल। अब बाकी जो बचता है उसको लिख लेते हैं, यहाँ से देखो 8 -8x y क्यूब e टू द पावर y -8x y क्यूब e टू द पावर y, एक्स वाई स्केयर -2 यहाँ है -6 यहाँ है, तो -8x y स्केयर, -3 -1 क्या हुआ -4 अपॉन यहाँ से। अब हम क्या करते हैं इसमें से देखो y कॉमन ले लेते हैं, तीनों जगह है, y हमने कॉमन लिया तो यहाँ से 2xy की एक पावर माइनस होगी तो 3 होगा e टू द पावर y प्लस 2x, ये बचा y स्केयर और ये बचेगा 1। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, अब हम क्या करते हैं कि जो न्यूमरेटर है उसमें से -4 को बाहर निकाल लेते हैं ताकि यहाँ +1 हो जाए और ये सारा कैंसिल आउट हो जाएगा। -4 को अगर हम कॉमन लेके बाहर निकाल देते हैं तो ये वैल्यू आएगी 2xy क्यूब e टू द पावर y प्लस 4 को कॉमन लिया ना तो यहाँ 2xy स्क्र -4 कॉमन लिया है तो प्लस का 1 अपॉन y इंटू 2xy क्यूब e टू द पावर y प्लस 2xy स्क्र प्लस 1। अब ये देखो दोनों ब्रैकेट एक जैसी हो गई है तो ये क्या हुई कैंसिल आउट होगी भी, ओनली क्या बचा -4/y, तो -4/y इसको हम क्या लिख सकते हैं f ऑफ y विच इज द फंक्शन ऑफ y ओनली। ठीक है, ये किसका फंक्शन है सिर्फ y का। अब हमें क्या निकालना इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू क्या होगी भी e टू द पावर इंटेग्रल f ऑफ y dy, तो वैल्यू पुट कर देते हैं e टू द पावर, इसकी वैल्यू क्या है f ऑफ y की -4/y, तो -4/y dy। क्लियर। इंटेग्रल करोगे e टू द पावर -4 तो एज इट इज 1/y का क्या होगा log y, और इसको हम लिख सकते हैं e टू द पावर log y की पावर -4, ये एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम कैंसिल होगा तो y टू द पावर -4 बचा भी, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 टू द पावर 1 डिवाइड y टू द पावर 4। क्लियर। तो ये क्या आया इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू आई है भी जो ये हमने लिखा है। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मीनिंग क्या होता है, उसको हम क्यों निकालते हैं, ताकि दोनों साइड मल्टीप्लाई करके हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बना सके। तो उसके बाद हम क्या करते हैं मल्टीप्लाइंग गिवन इक्वेशन बाय 1 over y टू द पावर 4
बोथ साइड, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब 1 बाय वाई टू द पावर 4 से मल्टीप्लाई का मीनिंग वाई टू द पावर 4 से डिवाइड करना है। वाई टू द पावर 4 से डिवाइड करोगे ये कैंसिल आउट 2x, तो ये क्या बचेगा अभी, इसको अलग कर लो ताकि ये क्लियर दिखे। यहाँ से वैल्यू आएगी 2x, ओनली e टू द पावर y बचा, ये सारे कैंसिल हो गया। यहाँ से देखना y टू द पावर 4 से डिवाइड करोगे तो प्लस 2x अपॉन क्या बचेगा अभी y, और यहाँ प्लस 1 अपॉन वाई क्यूब dx प्लस, अब इसको डिवाइड करते हैं, y टू द पावर 4 कैंसिल होगी तो x स्क्वायर a टू द पावर y माइनस यहाँ x स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर, यहाँ माइनस 3x बाय वाई टू द पावर 4 dx इक्वल टू 0। क्लियर, y टू द पावर 4 से हमने डिवाइड कर दिया। अगेन इसको हम किससे कंपेयर करते हैं भाई, कंपेयर इट विद m dx प्लस n dy इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे तो m की वैल्यू हमें ये मिली, m इक्वल टू 2x e टू द पावर y 2x अपॉन y 1 बाय वाई क्यूब, एंड जो n की वैल्यू हमें मिलेगी n इक्वल टू क्या होगा x स्क्वायर e टू द पावर y माइनस एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर माइनस 3x अपॉन वाई टू द पावर 4। अब फिर इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, कर ली m अपॉन कर ली y विद रिस्पेक्ट टू y ट्रीटिंग x एज कॉन्स्टेंट। अब y की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे e टू द पावर y का तो एज इट इज 2x e टू द पावर y, 1 बाय y का क्या होता है माइनस 1 बाय वाई स्क्वायर, ये 2x एज इट इज रहेगा। 1 बाय वाई क्यूब का क्या होगा माइनस 1 बाय वाई टू द पावर 4। अब n का डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x ट्रीटिंग y एज कॉन्स्टेंट, कर लिया n अपॉन कर लिया x की वैल्यू क्या होगी, x की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे ये क्या होगा 2x e टू द पावर y, x की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे x स्क्वायर का 2x, ये y स्क्वायर एज इट इज। उसके बाद 3x का क्या होगा माइनस 3y टू द पावर 4। अब एक चीज़ और ध्यान रखें, ये 3 आ गया अभी इसके अंदर, 2x e टू द पावर y ये एज इट इज, ये एज इट इज, ये 3 एक्स्ट्रा आया है। अब हम ये देखते हैं कि ये जो 3 है ये कैसे रह गए भी, ये 3 भी नहीं रहना चाहिए था या फिर यहाँ भी 3 आना चाहिए था। 2x y क्यूब y टू द पावर 4, सारा कुछ सही चल रहा है, बस एक ये 3 एक्स्ट्रा है, 3 एक्स्ट्रा है तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई होगी भी। मिस्टेक हाँ यहाँ से देखिए 1 बाय वाई क्यूब का डेरिवेटिव करना था, y की पावर -3 ऊपर जाएगा और -3 फिर आगे भी तो लेके आना है, हमने वो डिवाइड वाला तो लिख दिया, ये नहीं लिखा अभी। क्लियर, कई बार हो जाता है इस टाइप का। तो ये कर लिया m अपॉन कर ली y, कर लिया n अपॉन कर लिया x, दोनों क्या हो चुके हैं इक्वल हो चुके हैं। इसको एक बार अच्छी तरीके से चेक कर लीजिएगा कि डेरिवेटिव मैंने जानबूझ के इक्वल बनाने के लिए तो नहीं लिख दिया, ये यही डेरिवेटिव होता है इसका, ठीक है ना। तो ये दोनों क्या हो गए इक्वल हो गए। उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है सोल्यूशन, बस लास्ट टाइप। अगर ये इक्वल हो गए दिस मीन्स एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज हो चुकी है, हेंस दिस सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, इंटीग्रल y कांस्टेंट लेना है भी हमने, m dx, m की वैल्यू ये है 2x e टू द पावर y 2x अपॉन y 1 अपॉन वाई क्यूब विद रिस्पेक्ट टू x, इसको इंटीग्रेट करेंगे। उसके बाद n के अंदर टर्म्स इन n नोट कंटेनिंग x, इसमें भी x, इसमें भी x, इसमें भी x, तीनों जगह x है तो लिखना ही नहीं है अभी, इक्वल टू कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, x का इंटीग्रेशन करोगे x स्क्वायर बाय 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो वैल्यू क्या बची ओनली x स्क्वायर और साथ में e टू द पावर y प्लस 2x का इंटीग्रेशन करोगे 2 बाय वाई तो कॉन्स्टेंट x स्क्वायर का, और सॉरी x का x स्क्वायर बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ से वैल्यू क्या बची x स्क्वायर अपॉन y प्लस 1 बाय वाई क्यूब, कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट के साथ क्या लग जाता है x, तो x बाय वाई क्यूब इक्वल टू क्या आया c। तो प्यारे बच्चों ये आया हमारा सॉल्यूशन। क्लियर, तो ये सेकंड क्वेश्चन आपने इस तरीके से करना था, ये हमारा क्या होगा सॉल्यूशन होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 की स्टेटमेंट है एक्स वाई क्यूब प्लस वाई इंटू डी एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्र वाई स्क्र प्लस एक्स प्लस वाई टू द पावर 4 डी वाई इक्वल टू 0। फिर वैसे सारे स्टेप एज इट इज रहेंगे, कंपेयर द गिवन इक्वेशन विद m dx
प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। तो हमें जो m की वैल्यू मिली वो है एक्स वाई क्यूब प्लस वाई, एंड जो हमें n की वैल्यू मिली वो है एक्स स्क्र वाई स्क्र प्लस वाई टू द पावर 4, इस कंप्लीट के इनटू में है 2b। तो अब यहाँ से वैल्यू निकालते हैं, करली m अपॉन करली y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं, ट्रीटिंग x एज कॉन्स्टेंट 3 आगे आएगा x, और ये क्या बचा वाई स्क्र, y का डेरिवेटिव 1, एंड n का करली n अपॉन करली x, 2 कॉन्स्टेंट है बाहर रखो, एक्स स्क्र का 2x वाई स्क्र एक्स का 1 वाई टू द पावर 4 का क्या होगा 0। तो यहाँ हमने क्या देखा है, करली m अपॉन करली y नॉट इक्वल टू है करली n अपॉन करली x के। अब अगर ये नॉट इक्वल टू है, दिस मीन्स ये क्या हो गया, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना होता है अभी, नाउ करली n अपॉन करली x माइनस करली m अपॉन करली y अपॉन m। करली n अपॉन करली x की वैल्यू है ये वाली भी, क्लियर। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 इंटू 2 4x वाई स्क्र प्लस 2 में से करली m अपॉन करली y को माइनस करना है, माइनस करोगे तो माइनस 3x वाई स्क्र माइनस 1 अपॉन m की वैल्यू है एक्स वाई क्यूब, इसमें से y कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से क्या होगा एक्स वाई स्क्र और प्लस 1 हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए यहाँ से 4x वाई स्क्र माइनस 3x वाई स्क्र, तो ओनली एक्स वाई स्क्र और 2 माइनस 1 प्लस का 1 अपॉन वाई इंटू एक्स वाई स्क्र प्लस 1, ये हुआ कैंसिल। तो वैल्यू क्या बची यहाँ से, ओनली 1 बाय वाई, जिसको हम क्या लिख सकते हैं एफ ऑफ वाई विच इज द फंक्शन ऑफ वाई ओनली, किसका फंक्शन है वाई ओनली का। यानी कि उसके बाद है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वो क्या होता है e टू द पावर इंटेग्रल एफ ऑफ वाई डी वाई, क्लियर। तो इसको यही लिख लेते हैं, e टू द पावर इंटेग्रल एफ ऑफ वाई की वैल्यू क्या आई 1 बाय वाई डी वाई, क्लियर। अब 1 बाय वाई का इंटीग्रेशन log वाई, तो e टू द पावर ये क्या है log वाई, एक्सपोनेंशियल से लोगरिथम कैंसिल होगा तो अकेली वैल्यू क्या आएगी y, तो y क्या होगा इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम लिखते हैं मल्टीप्लाइंग द गिवन इक्वेशन बाय 1 बाय वाई बोथ साइड्स, क्लियर। सॉरी 1 बाय वाई नहीं भी, अकेला y था ये, तो हम 1 बाय वाई लिख दिया, ये क्या आएगा अकेला y आएगा, क्लियर। y से मल्टीप्लाई करते हैं, y से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से देखो, यहाँ y से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हो गया एक्स वाई टू द पावर 4 प्लस y की एक और पावर इंक्रीज होगी वाई स्क्र डी एक्स प्लस यहाँ से 2 एज इट इज या एक्स स्क्र और साथ में क्या हो जाएगा वाई क्यूब, उसके बाद एक्स वाई प्लस वाई टू द पावर 5 डी वाई इक्वल टू 0, क्लियर। तो यहाँ से हमने मल्टीप्लाई कर दी। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप है, अब हम अगेन इसको कंपेयर करते हैं, कंपेयर इट विद एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। तो हमें m की वैल्यू मिली एक्स वाई टू द पावर 4 प्लस वाई स्क्र, एंड जो n की वैल्यू मिलेगी 2 इंटू एक्स स्क्र वाई क्यूब प्लस एक्स वाई प्लस वाई टू द पावर 5। ऐसे कर ली m अपॉन कर ली y की वैल्यू निकालते हैं, तो 4 आगे एक्स वाई क्यूब, वाई स्क्र का डेरिवेटिव 2y, एंड कर ली n अपॉन कर ली x निकालोगे तो विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करोगे, एक्स स्क्र का 2x और 2 बाहर है तो ये 4x वाई क्यूब, 2x y का तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 और y, 2y टू द पावर 5 कॉन्स्टेंट है डेरिवेटिव 0। अब देखो यहाँ से दोनों क्या हो गए इक्वल, तो यहाँ हम लिख देंगे है कर ली m अपॉन कर ली y इक्वल टू होगा कर ली n अपॉन कर ली x के, विच इज द कंडीशन ऑफ एक्जेक्टेंस ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये उसको वेरीफाई करके भी, उसके बाद हमें क्या निकालना है सॉल्यूशन, हेंस द सॉल्यूशन
इस सॉल्यूशन क्या होगा, इंटेग्रल ट्रीटिंग y एज कांस्टेंट m dx, m की वैल्यू क्या है x y टू द पावर 4 प्लस वाई स्क्र dx, यहाँ dx लिखेंगे, प्लस टर्म्स इन n नोट कंटेनिंग x। तो n के अंदर देखना कोई टर्म है क्या जिसमें x ना हो, फर्स्ट में भी है, सेकंड में, थर्ड में नहीं है, लेकिन साथ में 2 मल्टीप्लाई है, तो 2y टू द पावर 5 dy, सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1 लिख लेते हैं, c1 का रीजन पता लग गया होगा आपको। तो यहाँ y कांस्टेंट x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x स्क्वायर बाय 2, और साथ में क्या है y, तो ये एज इट इज, सॉरी y टू द पावर भी 4 है। y स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, कांस्टेंट है साथ में x लग जाएगा अभी, प्लस y टू द पावर 5 का y टू द पावर 6 अपॉन 6 इक्वल टू c1। तो 6 आया एलसीएम, 2 पे 3, 3x स्क्वायर y टू द पावर 4 प्लस 6x y स्क्वायर प्लस 2y टू द पावर 6 इक्वल टू c1। अब ये जो 6 है यहाँ पे, इस 6 को अगर हम राइट साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 6c1 हो गया अभी, क्लियर। अब अगर 6c1 हो गया तो इसको एक और फॉर्म में लिख दो, 3x स्क्वायर y टू द पावर 4 6x y स्क्वायर प्लस 2y टू द पावर 6 इक्वल टू सम c, और इसको डिफाइन कर दोगे वेयर 6c1 इक्वल टू c, और ये दोनों क्या हैं, कॉन्स्टेंट्स, क्लियर, बस सिंपल। तो ये आया आंसर भी, यानी कि सॉल्यूशन, क्लियर। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 3 को भी कंप्लीट करोगे। अब एक लास्ट क्वेश्चन रहता है अभी 4th, तो वो 4th मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, क्योंकि जब आप 3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर चुके हैं, इन्हें सीख चुके हैं, रूल नंबर 4 आपने पढ़ लिया है, तो एक क्वेश्चन तो आप सोल्व कर ही लोगे, एग्जाम्पल भी सोल्व करने हैं और वो क्वेश्चन नंबर 4th भी। अगर बाय चांस वो सोल्व नहीं होता, कोई स्टेप मिस हो जाता है, मिस्टेक हो जाती है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, कमेंट बॉक्स में कि ये क्वेश्चन नंबर 4 नहीं हुआ। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाया जाए। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए डिफेक्टो क्लासेस। We'll be right back.